एक परिवार बाबा के दर्शन के लिए आश्रम आया हुआ था। उसमें दादा दादी भी थे। जब परिवार के लोग बाबा के दर्शन के लिए उपस्थित हुए तो बाबा ने कहा, हमारी आपसे भेंट हो चुकी है। बात बहुत पहले की थी, इसलिए दादा को याद नहीं था। दादाजी ने कहा, याद नहीं पड़ता कि पहले मैं आपसे मिला हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं पहली बार ही आपसे मिल रहा हूँ। पर महाराज जी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद कहा, आपको याद नहीं कि रेलवे स्टेशन पे आपने मेरा बिस्तर उठाया था? पहले तो दादाजी को लगा कि बाबा को जरूर कोई धोखा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने दिमाग पर जोर दिया तो अतीत की एक घटना उनकी आंखों के सामने सिनेमा की रील की तरह घूम गई। घटना इस प्रकार थी। दादा उस समय मात्र 11 वर्ष के थे। वह टीचर्स और छात्रों की उस टोली में थे जो साइकिल से किसी यात्रा पर निकली थी। दादाजी की साइकिल रास्ते में ही खराब हो गई। उनके पास पैसा नहीं था कि वे अपनी साइकिल बनवा पाते। टोली के अन्य लोग दादाजी को छोड़कर आगे बढ़ गए। दादा ने सोचा कि रेलवे स्टेशन पर किसी यात्री का हल्का फुल्का सामान ढोकर पैसा कमाया जा सकता है और फिर साइकिल की मरम्मत कराई जा सकती है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में कोई बड़ा सामान तो ढोया नहीं जा सकता। बालक दादा के मन में आया कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों के पास हल्का सामान होता है, इसलिए जब गाड़ी आई तो वे जाकर प्रथम श्रेणी के डिब्बे के सामने खड़े हो गए। चमकता हुआ सूट पहने, हाथ में छड़ी लिए हुए, चमचमाता जूता पैर में डाले और हैट लगाए एक यात्री इस डिब्बे से उतरा। उसके हाथ में मात्र एक कंबल था। बालक ने उस साहब का कंबल प्लेटफॉर्म के बाहर तक पहुंचा दिया और एवज में उसे 5 रुपये मिल गए। उस समय की मजदूरी को देखते हुए ये राशि बहुत अधिक थी। बालक दादा की आंखों में चमक आ गई। 5 रुपये का नोट देखकर वो उस व्यक्ति ने कहा, यदि चाहो तो फिर आना, और चलता बना। बालक ने अपनी साइकिल बनवाई, कुछ पैसे बचे भी, उसे जेब में रखा और अपनी निर्धारित यात्रा पर चल पड़ा। वह दोबारा स्टेशन पर नहीं आया। जरूरत भी क्या थी। दादा अतीत के उस अध्याय का स्मरण कर महाराज जी के चरणों पर गिर पड़े। जय हो बाबा नीम करोई बाबा की जय। जय हो।